ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जयेंद्र रमोला ने प्रेस वार्ता करते हुए मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बेटे पर आरोप लगाए। जयेंद्र रमोला ने प्रेमचंद्र अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल पर जमीन खरीद को लेकर जीएसटी चोरी के आरोप लगाए। आरोप है कि खरीदी गई जमीन को दस्तावेजों में खाली दिखाया गया, जबकि उसी जमीन पर प्रेमचंद्र अग्रवाल का 200 गज का पुश्तैनी मकान है। रजिस्ट्री में 25 से 27 लाख के स्टाम्प लगाए गए हैं, जिससे स्टाम्प में चोरी की जा सके और सरकार को चुना लगाया जा सके। जहां एक और सरकार के वित्त मंत्री बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से आम आदमियों को, व्यापारियों को जीएसटी और तमाम रेवेन्यू की चोरी करने के संदेश को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं, वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री के स्वयं के पुत्र एक ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन में लगभग 27 लाख के आसपास, 25 से 27 लाख के आसपास के रेवेन्यू को चोरी करने का काम करते हैं, क्योंकि वो जिस भूमि को खरीदते हैं वो भूमि में पहले से ही निर्माण हुआ होता है, उसमें मकान बना हुआ है, जबकि वो रजिस्ट्री में ये दिखाते हैं कि वो भूमि खाली है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा क्या, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा, क्या ईडी विपक्ष के दलों के लोगों के लिए है? क्या ईडी आपके मंत्रियों के लिए नहीं है, आपके मंत्री पुत्रों के लिए नहीं है? क्या ईडी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सरकार के पक्ष में नहीं है, सरकार के विपक्ष में? तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम, और मंत्री जी से भी कहूंगा कि आप जो बड़े बड़े करोड़ों रुपए के होर्डिंग्स सरकार के पैसे से लगा रहे हैं, क्या वो कार्रवाई करेंगे अपने पुत्र के खिलाफ? कांग्रेस पार्टी ने देश भर में अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया। 28 दिसंबर 1885 में ब्रिटिश राज के दौरान कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सेवा दल का ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह बोगी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे। स्थापना दिवस 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई थी और इससे एक लंबी सुनिश्चित लड़ाई कांग्रेस स्थापना के बाद देश की आज़ादी की चली। पहले अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन चल रहे थे, कोई बंगाल में हो रहा, कोई साउथ में हो रहा, नॉर्थ में हो रहा, लेकिन उसके बाद सोने धीरे धीरे चले और ये लक्ष्य आज़ादी का प्राप्त किया। कांग्रेस का वही था कि सर्व धर्म संभाव की भावना, सब धर्मों को जोड़ करके आंदोलन किया गया, जाति धर्म के नाम पर नहीं था। और इसी वो आंदोलन में विलम्ब से सफलता मिली, लेकिन मिली। उसी विचारधारा को जोड़ करके साउथ अफ्रीका से बाद में गांधी जी भी उसमें 1915 में फिर शामिल हुए, फिर उन्होंने भी उसमें योगदान दिया और अहिंसा का मार्ग पर चल करके सब धर्म सम्मान करके कांग्रेस जो देश को आज़ादी दिलाया, उसमें बहुत घर बर्बाद हुए, तबाह हुए, कितनों को फांसी की सजा हुई, कितनों को गोलियों का सामना करना पड़ा अंग्रेजों की, तो देश आज़ाद हुआ। हम उन शहीदों को जो 18 कांग्रेस ने एक सुनियोजित मूवमेंट चलाया था देश का, उससे देश को आज़ाद, पहले टुकड़ों टुकड़ों में था। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल के दूसरे दिन टाउन हॉल में जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के गीतों पर लोग जमकर थिरके। इस दौरान टाउन हॉल लोगों से खचाखच भरा रहा। प्रीतम भरतवाण ने भगवती वंदना के साथ अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की। उनके लोकप्रिय गानों से वहां मौजूद दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। प्रीतम भरतवाण ने बताया कि उनकी शिक्षा दीक्षा मसूरी से ही हुई है और आज विश्व में मसूरी से ही उनकी पहचान है। उन्होंने कहा कि विंटर कार्निवाल में देश विदेश से पर्यटक आते हैं और यहाँ की संस्कृति से रूबरू होते हैं। उन्होंने समिति के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोक संस्कृति के प्रति भी लोगों में जागरूकता पैदा होगी। विंटर कार्निवल पहाड़ों की रानी मसूरी, जो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है और संसार के मशहूर पिकनिक सेंटरों में, जो पर्यटन के बहुत सुंदर सेंटर पूरे वर्ल्ड में, उनमें एक स्थान मसूरी भी रखती है। हमारे लिए गौरव की बात है और यहाँ पर विंटर कार्निवल का होना बहुत सुखद संकेत है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा तो होम टाउन भी है ये कि यहाँ पर आज प्रोग्राम है और लोक संस्कृति के आसपास मेरा कार्यक्रम चल रहा है कि मेरी कोशिश है कि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने ढोल दमो, अपने जो लोकगीत हैं, गीत हैं, समसामयिक, उनको सुनाऊं। पौड़ी जिला चिकित्सालय पहुंचे कोरोना नियंत्रण के नोडल अधिकारी और उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर के सीएमएस गोविंद पुजारी ने कोरोना के हालातों से निपटने के लिए जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान नोडल अधिकारी ने जिला चिकित्सालय में मौजूद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद डॉक्टर गोविंद पुजारी ने बताया कि जिला अस्पताल में मौजूद सुविधाएं उन्हें कोरोना के मद्देनजर चाक चौबंद नजर आई हैं। व्यवस्था पूरी अच्छी है, ऐसी कोई कमी हमें नहीं लगी। ये मिली इंस्पेक्शन के दौरान कि हमें इनको बताना पड़ता है कि भाई ये व्यवस्था और आप अपडेट करिए। ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था पूरी अच्छी है। ऑक्सीजन प्लांट में चेकअप किया हूँ, ऑक्सीजन प्लांट पूरा अच्छी तरह से रन कर रहा है।
900 का है, 960 का ऑक्सीजन प्लांट है और 36 बेड जो है कोविड के पेशेंट के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। 6 वेंटी आपके फंक्शनल पूरी तरह से हैं और 10 वेंटी आपके स्टैंड बाय में रखे गए हैं यहाँ पे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए बड़ी संख्या में इस बार दूसरे प्रदेशों से पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अगर बात कालागढ़ टाइगर रिजर्व की करें तो यहां नए साल के मौके पर सभी गेस्ट हाउस एडवांस में बुक हो चुके हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में एसडीओ हरीश नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटकों को घुमाने के लिए उनके डिवीजन में 12 जिप्सियां हैं, जो कि हर वक्त कालागढ़ टाइगर रिजर्व के स्वागती केंद्र में खड़ी रहती हैं। हमारे यहाँ इस समय जो है कालागढ़ टाइगर रिजर्व में 12 जिप्सियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो इस समय तो पीक पर सीजन चल रहा है और लगभग गाड़ियाँ भी फुल चल रही हैं और अगले हफ्ते तक की हमारे यहाँ बुकिंग पूरी है। तो गेस्ट हाउसेस के लिए क्या कुछ है? गेस्ट हाउसेस भी हमारे पूरी हम लोग जैसे शुरू में ही तैयारी करके रखते हैं सीजन को देखते हुए, तो इस समय तो बुकिंग लगभग फुल चल रही है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता के अवसर और चुनौतियां विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हो गया। संगोष्ठी का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य और संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर CD सेठू ने किया। संगोष्ठी में उद्यमिता से जुड़े हुए विभिन्न चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया गया। हिमालयन ग्राम समिति के मुख्य कार्यकारी राजेंद्र बिष्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए रोजगारों पर चर्चा कर विद्यार्थियों को उद्यमिता पर आत्म मंथन करने की सलाह दी। सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इसका जो विषय है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो उद्यमिता से संबंधित चुनौतियां हैं और संभावनाएं हैं। हम पिछले लगातार देखते आ रहे हैं कि एक और नौकरियां हमारी घटती जा रही हैं, यूथ के पास रोजगार के साधन नहीं हैं, तो उन्हें किस तरह हम उद्यमिता के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, इसका मुख्य उद्देश्य यह है। तो इसी में तमाम एक्सपर्ट हमारे आए हैं जिनके पूरा जीवन इसी तरह के कार्य क्षेत्रों से गुजरा है, जिसमें बेरीनाग के विनोद कार्की जी हैं, HGVS के राजेंद्र बिष्ट जी हैं, निधि संस्था के डॉक्टर सुनील पांडे हैं, सेज के रत्नाकर पांडे जी हैं। तो इस तरह के लोग जिन्होंने अपने दम पर अपना एक मुकाम हासिल किया और कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिले और वो अब स्वरोजगार। पिथौरागढ़ जिले के टकाना रामलीला मैदान में युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले युवा महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी दीपक चंद्र भट्ट ने बताया कि पिथौरागढ़ जनपद के सभी 8 विकास खंडों के कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। 8 विकास खंड की टीमों से जो भी टीम प्रथम स्थान पर रहेगी वो टीम राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेगी। युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, युवा महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। ये विवेकानंद जी के जो जन्मदिन है 12 जनवरी, उस दिन राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। तो आज हमारे जनपद पिथौरागढ़ में ये 8 विकास खंडों के युवक, महिला मंगल दल एवं जो सांस्कृतिक टीमें हैं उनके द्वारा यहाँ पर अपने प्रतिभाग किया जा रहा है। और अब यहाँ जो टीम प्रथम स्थान प्राप्त करेगी वो हमारे राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेगी। वर्ष 2019 से हम लगातार पिथौरागढ़ के जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर रहे हैं। 19 में जो हमारे थे बांसुरी, तबला और गिटार में हमारे प्रियांशु कापड़ी और हमारे अभिषेक और हमारे जो बॉबी थे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया था। वर्ष 2020 में हमारी युवक मंगल दल नैकिना और छलिया दल कीचड़ की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया था। और वर्ष 2021 में हमारे युवक मंगल दल नैकिना द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग। पिथौरागढ़ भ्रमण पर पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने रामलीला मैदान में जन जागरूकता शिविर में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 और गौरा शक्ति ऐप के बारे में महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी स्कूली बच्चों को दी। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित छात्र छात्राओं के सभी प्रश्नों के उत्तर बखूबी दिए। जो आज हम देख रहे हैं कि कई छात्रों में जो है इस तरह कुछ नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, कुछ जो साइबर क्राइम भी हमारे इसमें बढ़ा हुआ है, कुछ ट्रैफिक भी जो है बच्चे आजकल नाबालिग वाहन चला रहे हैं। तो इन समस्त विषयों पर जो है एक बच्चों को जो कानूनी जानकारी देना, उनको जो है सही दिशा देना, इस संबंध में जो है पुलिस का जो कर्तव्य है कि जो है बच्चों को एक सही ज्ञान हो। तो इस बारे में एक जनसंवाद कार्यक्रम यहाँ पिथौरागढ़ में रामलीला मैदान में जो है मेरे द्वारा जो है और पुलिस अधीक्षक हमने यहाँ किया और बच्चों ने बड़ा सक्रियता से इसमें कई प्रश्न भी पूछे। तो इसमें जो है इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जनपद में और भी जगहों पर जो है इस तरह से जन सहभागिता से जो है जन जागृति कराई जाए महिला सुरक्षा और अन्य विषयों पर।